देखिए, हिंदू और मुस्लिम ये दो बाजू हैं भारत माता की। ये जितना राजनीतिकरण होता है और जितना हंगामा खड़ा किया जाता है, एक्चुअल में ज़मीन पर जब आप जाएंगे तो ऐसा कुछ खास है नहीं। वक्फ की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के तमाम सारी भ्रांतियां, तमाम तरह की मिसयूज हो रहे थे, इसकी तमाम रिपोर्ट्स थी। आज अगर हम देखें तो 21-22 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन वक्फ के पास इकट्ठी हो चुकी है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे देश में, यदि राजनीतिक लोग अपनी बयानबाजी बंद कर दें, एक कहीं पर तू तवे की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। कहीं कुछ नहीं होगा, एक ईंट नहीं चलेगी, एक पत्थर नहीं होगा, बिल्कुल शांति से जुमे की नमाज होगी, कहीं कोई हो हल्ला होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। ऐतिहासिक तौर पर चर्चा हुई संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में पहले बिल पास हुआ, वक्फ संशोधन बिल, और उसके बाद फिर कल राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई और लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। तो अब राष्ट्रपति की मुहर लगेगी और फिर ये कानून बन जाएगा। लेकिन वक्फ बिल के आने के बाद से विवाद भी शुरू हो गया है और इसको लेकर कई राज्य सरकारें हैं जो अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि अब नए कानून के तहत अब हम आगे की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। लेकिन आज वक्फ बिल पास होने के बाद, दोनों सदन से पास होने के बाद, आज पहला जुम्मा है और इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे साथ आज इसी को लेकर चर्चा करने के लिए, वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, और आज सुरक्षा को लेकर आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और आदित्य जी से ही जरा समझेंगे। स्वागत है आदित्य जी। और वक्फ संशोधन बिल, इसको लेकर खूब हम लोगों ने चर्चा की, इसके सदन में आने से पहले और चर्चा के दौरान, और अब पास हो गया उसके बाद भी। अब ये बिल पास हो गया है संसद के दोनों सदनों से। अब इसके अब तो पास हो गया, अब तो राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, ये कानून बन जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अभी भी इसको लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक बात समझनी होगी इस देश में कि संसद और संविधान ये सबसे बड़े हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। फिर वो चाहे 370 का विरोध हो और उसका पास हो जाना, राज्यसभा में बहुमत ना होने के बाद भी पास हो जाना, तो और इसके बाद तमाम चीज़ें ऐसी आई। मंदिर मुद्दे का जजमेंट आया, उसके बाद भी तमाम कयास लगाए जाते, ये होगा वो होगा। देखिए, हिंदू और मुस्लिम ये दो बाजू हैं भारत माता की। ये जितना राजनीतिकरण होता है और जितना हंगामा खड़ा किया जाता है, एक्चुअल में ज़मीन पर जब आप जाएंगे तो ऐसा कुछ खास है नहीं। आपकी भी बात हुई होगी तमाम मुसलमानों से, राम मंदिर से पहले, जजमेंट आने से पहले और उसके बाद भी, बाबरी विध्वंस को लेकर के। मेरी जितने मुसलमानों से बात हुई, नेताओं की छोड़ दीजिए, आम मुसलमान की बात करिए, आप व्यापारी मुसलमान की बात करिए, पढ़े लिखे बौद्धिक मुसलमान की बात करिए, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भाई 3 मंदिर उनके महत्वपूर्ण हैं, उनको दे दिए जाने चाहिए हिंदुओं को। ये जनरल मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें कोई बहुत बड़ा ऐतराज़ नहीं है कि भाई वो कोई मतलब कोई मक्का मदीना थोड़ी ना है कि नहीं साहब वो राम को मिलेगी कि मोहम्मद को मिलेगी, ऐसा नहीं था। वक्फ की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के तमाम सारी भ्रांतियां, तमाम तरह की मिसयूज हो रहे थे, इसकी तमाम रिपोर्ट्स थी। आखिरकार अगर हम बात करें 1913 की और फिर 2013 की, तो जो ज़मीन में बढ़ोतरी हुई वो बहुत ज़्यादा हुई। आज अगर हम देखें तो 21-22 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन वक्फ के पास इकट्ठी हो चुकी है। पिछले अगर हम 4-5 सालों की बात करें तो उसमें कई लाख एकड़ ज़मीन इकट्ठा हो चुकी है। तो इसको लेकर अगर कोई जांच की बात की जा रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम किस बात की है, होनी भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, और जब वो क्रिएट की जाती है, उसमें जब राजनीति होने लगती है तो तय बात है जो वक्फ का बिल लेकर के आए हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। तय बात है भाई, उनको सत्ता हासिल हो रही है, क्यों नहीं करेंगे। जिनकी सत्ता जाती दिख रही है या जिनको उम्मीदें हैं कि सत्ता उनको मिलेगी, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक मसला बन चुका है। एक्चुअल में इसको लेके जो कानून लाया गया है वो कोई ऐसा नहीं कि वन साइडेड बुरा ही है, उसमें तमाम अच्छाइयाँ हैं। आने वाले समय में उसकी तमाम अच्छाइयाँ आम मुस्लिम्स को जब मालूम पड़ेंगी तो जो उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है वो भ्रम भी दूर हो जाएगा, उसमें कोई भ्रम रहने वाला नहीं है। एक बात और कहना चाहेंगे, आज़ादी के बाद से लेके अब तक आनंद जी पता नहीं कितने मंदिरों का अधिग्रहण किया गया, मंदिरों का, पूजा स्थल, हिंदुओं की आस्था के केंद्र किए गए ना अधिग्रहण। कहीं हंगामा बरपा, कहीं ये लगा कि नहीं साहब देश में वो हिंदू दंगा कर देंगे, तो फिर कैसे दंगा कर देंगे वक्फ में अगर कोई बिल आ रहा है। इसको उसी अंदाज में लेना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा हाइप देना,
बहुत जगह हंगामा बरपाना, ये एक जो आदत बन चुकी है राजनेताओं की, इस आदत को ख़त्म करना होगा। देश हित में, यदि समाज हित में, मुस्लिमों के हित में, पूरे जो हमारा 140 करोड़ की आबादी है उनके हित में यदि कुछ भी कानून बन रहा है तो बहुमत की सरकार है, उसको सभी दल समर्थन दे रहे हैं, तो उसको बनने देना चाहिए। उसमें बहुत अड़चने लगाना, ये हमारी समझ से ये जो आदत सी बन गई है, इस आदत को बदलना होगा। बिल्कुल। तो अब ये वक्फ बिल पास हो गया है और वक्फ बिल के कई फ़ायदे भी हैं। सरकार की तरफ से भी ये कहा जा दावा रहा है किया कि हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए और जो गरीब मुसलमान हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, जो महिलाएं हैं उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए और उसका उपयोग होगा, वो सरकार का दावा है। आम मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, वो भी सड़क पर समर्थन में दिखाई दिए इस दौरान जब संसद के में चर्चा हो रही थी। तब भी नेता जो हैं, ये राजनीतिक दल जो हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उसके उन पर यह आरोप है कि उसको लेकर वो भ्रम फैला रहे हैं। अजमेर दरगाह के चिश्ती ने के जो बयान दिया था, उन्होंने भी कहा था कि भ्रम नहीं फैलाया जाए, इसके बारे में बात कीजिए, चर्चा कीजिए और जो भी सुधार हो वो सुधार कीजिए। लेकिन इस तरह के जब मामले, कई आपने चर्चा की, आपने राम मंदिर की भी बात की, आपने धारा 370 की भी बात की और अब वक्फ की भी बात की। देश में आग लग जाएगी। हाँ, कहीं ये जब होता है तो फिर एक बड़ी चुनौती सरकारों के सामने आ जाती है, प्रशासन के सामने आ जाती है और आज वो देखने को मिल रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद का पहला जुमा है, तो दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक तनाव हो सकता है। इसको देखते हुए सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपनी नमाज अता करें, इसकी अपील की जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए आनंद जी, मैं एक बात दावे से कर सकता हूँ, आज पहला जुमा है वक्फ बिल के बाद। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे देश में यदि राजनीतिक लोग अपनी बयानबाजी बंद कर दें, एक कहीं पर तू तवे की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। और संभल से लेकर के आप पश्चिम बंगाल तक चले जाइए, दिल्ली या देश के किसी कोने में चले जाइए, एक्स्ट्रा फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, रिजर्व पुलिस लगा दी गई, पीएसी लगा दी गई हैं। वो इसलिए एहतियातन लगा दी गई हैं क्योंकि उस पर राजनीति बहुत हो गई, राजनीति एक शीर्ष तक पहुंच गई। ऐतिहासिक चर्चा हुई जाकर के पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, रात के 12-12, 14-14, 18-18 घंटे चर्चा हो रही है। तो ये जो माहौल बना, उस माहौल की हाइप की वजह से ये प्रिकॉशंस लिए गए। मैं अभी भी विश्वास दिलाता हूँ, कहीं कुछ नहीं होगा, एक ईंट नहीं चलेगी, एक पत्थर नहीं होगा, बिल्कुल शांति से जुमे की नमाज होगी, कहीं कोई हो हल्ला होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, जब ये वक्फ बिल तैयार हो रहा था तो आम रायशुमारी की गई थी, जनता से भी बात की गई थी, जो कानून के जानकार हैं उनसे भी बात की गई थी। एक तरीका होता है, उस तरीक़ों को पूरी तरह से माना गया था। फिर मैं बताऊं, यहाँ पर जो भाजपा के सहयोगी प्रमुख दल हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों की पार्टियों ने, जो भाजपा ने पहले जो समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया था, जगदम्बिका पाल जिसके चेयरमैन हैं, पहले ड्राफ्ट को जब देखा गया और उसके बाद इन दो सहयोगी दलों द्वारा जो राय दी गई, उस राय पर 14 संशोधन किए गए हैं। उन संशोधन के बाद बिल लाया गया है। यानी कि एक तरह से हमने मान लिया कि भाजपा वन साइडेड बात करती है, हिंदू पक्ष और उसी की बात करेगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार आते हैं, इनके पास सभी वर्गों का, मतलब मुसलमानों का भी अच्छा खासा वोट मिलता है। तभी बिहार में लालू नहीं आ पाए और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के वोट पा करके ही आंध्र में आ पाए हैं। तो लालू का भी एक बयान बड़ा वायरल हुआ इस दौरान, जो उन्होंने कहा था 2013 के समय। वो बयान अमित शाह ने पढ़ा हुआ था, अमित शाह ने पढ़ा था। उसमें अब आप बताइए, राजनीति नहीं हो रही तो वही बात जो मैं बात कर रहा था, उसी बात पे आप आ गए। अगर ये राजनीति नहीं हो रही होती तो वही लालू जो इस तरह की बात कर रहे थे, नहीं साहब इसमें एक सख्त कानून बने और इसमें बड़ा बेजा इस्तेमाल होता है, यही तो भाजपा कह रही है। बात तो वही है, लेकिन वही उन्हीं लालू के सांसद, उन्हीं का बेटा आज उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। भाजपा बिल लेकर के आई है तो विरोध करना है, और भाजपा का ये है कि चलो तुम जितना विरोध करोगे उतना मेरे लिए माहौल बनाओगे, तो भाजपा उसको पा रही है। तो कुल मिलाकर के जुमे की नमाज है, शांति रहेगी, कहीं कुछ नहीं होगा, और देख लीजिएगा कहीं कुछ होने वाला भी नहीं। शाम तक हम लोग फिर मिलेंगे। एक छोटा सा ये भी रिएक्शन आपसे और चाहेंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है, सप्तमी है, रामनवमी आने वाला है, तो पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाला है और वहाँ पर इस तरह की भावनाओं को लेकर चुनाव मैदान में पार्टियाँ उतरती हैं। ममता बनर्जी का भी जो बयान आता है वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है।
तो उसको किस कंटेक्स्ट में, किस रूप में आप देख रहे हैं, किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं? देखिए, बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। अब बनाया ऐसे जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि साहब नवमी में, नवरात्रि में 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्या मतलब है इसका? क्यों उतरेंगे भाई सड़कों पर? मंदिर जाएंगे ना, मंदिर जाइए ना, किसने रोका है आपको? इससे पहले तमाम नवरात्रि आती रही, नव दुर्गा आती रही हैं, तो सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि परंपरा है ना झंडा निकालने का, महावीरी झंडा। आप निकालिए 1 करोड़, ऐसी संख्या, ऐसे आप उसको एक माहौल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बजाय चुनाव होने वाला है, इसीलिए तो ना। वरना क्या आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद जुलूस नहीं निकलते रहे हैं? निकलते रहे हैं, आपसी सद्भाव में निकलते रहे हैं। लेकिन आपसी सद्भाव कैसे फेवर में आए, वो आपसी सद्भाव रहे या ना रहे, इसकी कोई परवाह नहीं। ये देखिए, राजनीतिक दल बड़ा स्वार्थी होते हैं, इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता दिखाई पड़ती है। इन्हें इससे कतई मतलब नहीं होता है कि शांति रहेगी, लाशें बिछ जाएंगी, दंगा हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। फिर वो चाहे ये हो, फिर चाहे वो हो। ममता बनर्जी स्वाभाविक है, मुस्लिम वोट उनको मिलता है, वो सत्ता पे बैठती हैं, तो जब सत्ता पे काबिज होंगी तो वो काम वो करेंगी। सत्ता पे काबिज होने के लिए क्या कुछ करना है वो भाजपा करेगी। तो इसलिए वहाँ पर देखा जाए तो माहौल बिगाड़ने का काम दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। आप जुलूस निकालिए, शांति से निकालिए ना भाई, आप चैलेंज और चुनौती क्यों दे रहे हैं? आप ये कहिए भाई मुस्लिम भाई भी आएँ, उस जुलूस में हम निकलेंगे तो हमारे साथ खड़े हों। देखिए ना, पुष्प वर्षा हुई है, होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब माहौल बिगाड़ने राजनीति की जाएगी तो फिर तो बिगड़ेगा ही माहौल, उसको आप कैसे बचा सकते हैं भाई? ये एक चलते चलते इस पर जरा आप संक्षेप में, कि कृषि कानून की तरह या शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उस तरह का तो असर वक्फ बिल के पास होने के बाद, या वो माहौल तो नहीं बनने वाला है, या बन सकता है? अब मुझे नहीं लगता, मुझे इसलिए नहीं लगता कि इससे पहले जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो माहौल बनाए गए, उन माहौल का कोई फ़ायदा उन माहौल बनाने वालों को मिला तो है नहीं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता, सब शांति रहेगी, बिल्कुल पीसफुल रहेगा। राजनीतिक पार्टियों का हो हंगामा था, वो हो चुका। अब वो कानून बनेगा, लागू होगा, ये सब जान रहे हैं, देशवासी जान रहे हैं। उसमें कुछ हो, किसानों का मुद्दा अलग था, वो उसमें सड़क पर उतरे हुए थे। शाहीन बाग वाला मुद्दा भी अलग बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर वो माहौल नहीं बन पाया। तो लोग जान रहे हैं कि यहाँ 370 हटनी है तो हटेगी, यहाँ पर अगर यूसीसी कानून आना है तो आएगा, वक्फ बोर्ड पर बिल आना है तो आएगा। तो एक मानसिकता भी देशवासियों की बन चुकी है। मतलब अब इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते रहेंगे इसको लेकर। वो बयानबाजियाँ होती रहेंगी, राजनीति होती रहेगी, वो धरना प्रदर्शन काली पट्टी बांध के जो करना होगा करते रहेंगे, लेकिन सड़कों पर स्थायी रूप से या लंबे समय तक कोई आंदोलन होता या प्रदर्शन होना, विरोध होता, मुझे नहीं दिख रहा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो दोनों सदनों ने वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया है, राष्ट्रपति की मुहर लगेगी और ये कानून बन जाएगा और फिर ये लागू हो जाएगा। राज्य सरकारें भी अब अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं इसको लेकर। अब आदित्य जी जिस तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि राजनीतिक दल अब इसको लेकर अपना बयान देते रहेंगे और विरोध इसके बाद भी वो करते रहेंगे, अदालत में जाने की भी बात वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो करेंगे, इसको लेकर अपनी असहमति जताएंगे, लेकिन कानून बन जाएगा और ये लागू हो जाएगा। और इससे फ़ायदा जो सरकार कह रही है कि आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को होगा, तो उसको अब एक चुनौती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के सामने भी है कि इसको सही ढंग से लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विश्लेषण के लिए। तो इस पर अपनी कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।